मैं तेजस्विनी और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ठंडी सी खामोशी सी उतर आती है और दिल के अंदर कुछ जम सा जाता है। हम बात कर रहे हैं जापान के ओकीघारा जंगल की, जिसे लोग आओकीघारा भी कहते हैं। ये माउंट फूजी के पास बसा हुआ है और इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा इसकी खौफनाक शोहरत है। लोग इसे सुसाइड फॉरेस्ट कहते हैं और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ की मिट्टी में दर्द और दुख समाया हुआ है। यहाँ की कहानियाँ सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये उन भटकी हुई आत्माओं के बारे में है जो बदला लेने के लिए इंतजार करती हैं। कहा जाता है कि जो इस जंगल के और भीतर चला जाता है उसका लौटना लगभग नामुमकिन होता है। आज मैं इस जंगल के रहस्यों को एक ऐसे शख्स की नज़र से बताऊंगी जिसने वहां जाकर अपने अंदर की हिम्मत और डर दोनों को परखा। रॉब गिलहुली। रॉब गिलहुली एक लेखक थे जो जापान में लगभग 20 साल से रह रहे थे। एक दिन बस में सफ़र करते हुए उन्होंने दो लोगों को ओकीघारा के बारे में बात करते सुना। उनकी बातचीत में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो वो कोई राज बता रहे हों। रॉब को सुनकर झटका लगा और एक लेखक के दिमाग में यही सवाल उठा, आखिर क्या है इस जंगल में। फिर एक खबर ने उनकी जिज्ञासा को एक पक्का इरादा बना दिया। उनके ऑफिस का एक साथी उसी जंगल में आत्महत्या कर गया था। अब ये सिर्फ किसी कहानी की तलाश नहीं थी, ये बात अब व्यक्तिगत हो गई थी। रॉब ने तय किया कि वो अकेले ही जंगल में जाएंगे, वहीं बैठकर इस पर आर्टिकल लिखेंगे ताकि वो माहौल को महसूस कर सके। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, जैसे किसी को बताना खतरे को दावत देना हो। वो शाम को जंगल पहुंचे। पहली नज़र में ओकीघारा एक सामान्य घना जंगल लगा, शांत और सुंदर। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, माहौल बदलने लगा। चलने पर उन्हें हर तरफ छोड़ा हुआ सामान दिखने लगा, कपड़े, चप्पलें, टेंट, आधा जला हुआ कैंप फायर, खाने पीने की चीजें, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। पर वहां कोई इंसान नहीं था। सब कुछ ताज़ा मालूम पड़ता था, जैसे कोई यहाँ अभी अभी बैठा था। वही खामोशी, वही खालीपन जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। रॉब ने एक जगह बैठकर लिखना शुरू किया। कुछ लिखकर पूरा भी किया। जैसे ही वे खड़े हुए, पीछे से किसी आदमी की जोरदार चीख आई, एकदम पास से, और फिर एकदम सन्नाटा। उन्होंने कुछ देर रुककर देखा, पर कोई नहीं था। फिर कुछ कदम चलने पर महसूस हुआ कि कोई तेजी से उनके पीछे से भागकर गुजरा। देखा नहीं, पर हवा की हलचल और पत्तों के आहट से एक सहमी हुई फीलिंग हुई। शाम ढल रही थी, वे अकेले थे और फोन की फ्लैश भी कमजोर थी। बाहर निकलने की सोचकर वे वहीं से चल पड़े, पर हर बार वे उसी जगह पर वापस आ रहे थे जहां बैठकर उन्होंने लिखा था। एक सीधी राह होने के बावजूद बार बार उसी जगह पर वापस आना, ये साधारण भटकाव नहीं था, ये डिसोरिएंटेशन था जो उन्हें डरा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर पेड़ पर गुड़िया लटकी हुई दिखाई देने लगी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हवा में सड़ने जैसी बदबू फैलने लगी, मीठी मगर भयानक। चीखें दोबारा आईं, इस बार और भी ज्यादा तीव्र और दर्द भरी। रॉब ने हिम्मत करके चीख की दिशा में बढ़ने का फैसला किया, शायद कोई फंसा हो। और आगे बढ़ते बढ़ते वे वहीं पहुंचे जहां से चीख आ रही थी, उनकी खुद की बैठने की जगह के ठीक ऊपर। वहां ऊपर झूल रही एक लाश थी, पुरानी, बुरी तरह से सड़ी गली। कीड़े उसमें रेंग रहे थे, हड्डियां दिख रही थी, और वही चीख उसी सड़ी हुई लाश के गले से आ रही थी। सोचिए उस मंजर को। रॉब वहीं बैठे हुए कुछ देर पहले लिख रहे थे कि उन्हें कोई डर नहीं, और अब उनके सामने वही भयावह सच था। उनका शरीर कांप उठा, सारी बहादुरी और जिज्ञासा एक साथ खत्म हो गए। जैसे ही वे उठे, चारों ओर हजारों चीखें एक साथ गूंजने लगी। पूरा जंगल चीख उठा। रॉब ने अपना सामान वहीं फेंककर भागना शुरू कर दिया, अंधेरे में, बिना रास्ता देखे, बस जिंदगी बचाने की चाह में। वे गिरते उठते, पेड़ों से टकराते हुए भागते रहे, जब तक कि सामने एक रोशनी न दिखी। वो उनकी कार थी। गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगा जैसे जंगल ने उन्हें जाने दिया हो, एक अजीब परीक्षा का अंत। अगली सुबह रॉब ने पुलिस को बताया और पुलिस उस जगह पहुंची। वही सड़ी हुई लाश उसी पेड़ से लटकी मिली जैसे रॉब ने बताया था। उनका वहम नहीं था, घटना हकीकत थी। रॉब ने अपना पुराना आर्टिकल फाड़ दिया, नया नोटपैड लिया और तारीख डाली, 26 जून 2011। शीर्षक रखा, इनसाइड आओकीघारा जापान फॉरेस्ट। उन्होंने हर डिटेल लिखी, चीखें, साए, भटकाव, गुड़िया, बदबू, सड़ी लाश और अंत में वो मुस्कान। क्योंकि जब पुलिस के साथ वे जंगल से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने आखिरी बार पलटकर देखा तो लाश की आंखें खुली थी और वो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान रॉब ने किसी से नहीं बताई, वो राज उन्होंने अपने लिए रखा। ओकीघारा के बारे में और भी बहुत कुछ है।
इस जंगल में कंपास कभी कभी गलत दिशा दिखाता है। पुराने समय में ये कहा जाता था कि जापान में ओबासुते नामक एक प्रथा थी। इसके तहत जब कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा या बीमार हो जाता था और परिवार को लगता था कि उसकी देखभाल करना संभव नहीं है, तो उसे पहाड़ों या जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। आओकीघारा जंगल के बारे में भी ऐसी ही कहानियां प्रचलित है कि यहाँ उन बूढ़े और बीमार लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस भयानक प्रथा ने इस जंगल को एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ दर्द और अकेलेपन की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इन्हीं दुखद घटनाओं के कारण यहाँ की हवा में एक अजीब उदासी और भय महसूस होता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को और भी डराता है। यहाँ होने वाली मौतों के तरीकों में फांसी और ड्रग ओवरडोज आम पाए जाते हैं। अब जंगल के किनारों पर चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं। जिंदगी आपके माता पिता का दिया एक अनमोल तोहफा है। कृपया मरने से पहले पुलिस से संपर्क करें। आओकीघारा हमें नेचुरल ब्यूटी और उसके भीतर छुपे अंधकार दोनों का एहसास कराती है। अगर आप कभी वहां जाएं तो याद रखिए, कहानियों में दिलचस्पी ठीक है, पर खुद कहानी बन जाना खतरे की घंटी है। और अगर किसी की जिंदगी में अंधेरा घिर रहा है तो मरने से पहले जिंदगी को एक मौका दे, किसी से बात करे, मदद मांगे, क्योंकि मौत हमेशा आखिरी विकल्प नहीं होती। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।